अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्लास K2 सब्जेक्ट इंग्लिश ए, लेक्चर 8, यूनिट नंबर 8, द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। बुक वर्क प्लस कॉपी वर्क। होम टास्क है आपका मेक सेंटेंसेस। पेज नंबर 54, एक्सरसाइज ए, सर्कल ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर। आपने सर्कल ए या बी जो भी करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है। नंबर 1 है व्हाट आर द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। के ग्रेट बियर और लिटिल बियर क्या थे? दे आर बियर्स या दे आर स्टार्स। तो नंबर आएगा ए, दे आर बियर्स, के वो भालू थे। नंबर 2 है हु वॉज कैलिस्टो। कैलिस्टो कौन थी? नंबर ए पे उन्होंने दिया हुआ है शी वॉज अ ब्यूटिफुल वुमेन। नंबर बी पे ही वॉज अ हैंडसम यंग मैन, कि वो एक नंबर एक खूबसूरत औरत थी। नंबर बी के वो एक बहुत ही हैंडसम यंग मैन था। तो नंबर ए आएगा शी वॉज अ ब्यूटिफुल वुमेन। नंबर 3 है द फादर ऑफ आर्कस वॉज, के आर्कस के फादर कौन थे? नंबर ए अ बियर, के एक भालू थे। नंबर बी जुपिटर। तो नंबर बी आएगा जुपिटर। द फादर ऑफ आर्कस वॉज जुपिटर। नंबर 4 है व्हाट डिड द गॉडेस डू, कि गॉडेस ने क्या किया था? नंबर ए शी कर्स्ड कैलिस्टो एंड चेंज हर इनटू अ बियर, कि उसने कैलिस्टो को बददुआ दी थी और इसको बियर में, भालू में चेंज कर दिया था। नंबर 2 शी कर्स्ड कैलिस्टो एंड चेंज हर इनटू अ वुल्फ, कि उसने उसको बददुआ दी और उसको एक भेड़िए में चेंज किया। तो नंबर ए आएगा शी कर्स्ड कैलिस्टो एंड चेंज हर इनटू अ बियर। नाउ पेज नंबर 55, एक्सरसाइज A2, कंप्लीट द आंसर विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, कि आपने इन आंसर्स को कंप्लीट करना है लेसन में से देख के। नंबर 1 है वेयर डिड द ब्लैक बियर हाइड हिमसेल्फ, के बड़े ब्लैक भालू ने खुद को कहाँ छुपाया था? आंसर में शी हिड हरसेल्फ, कि उसने खुद को इन अ थिक फॉरेस्ट फार अवे, कि उसने अपने आप को एक घने जंगलों में छुपा लिया था दूर। तो ब्लैंक में आएगा इन अ थिक फॉरेस्ट। शी हिड हरसेल्फ इन अ थिक फॉरेस्ट फार अवे, कि उसने अपने घने जंगलों में, दूर घने जंगलों में अपने आप को छुपा लिया था। नंबर 2 है व्हाट हैपेंड वन विंटर नाइट, के एक सर्दी की रात को क्या हुआ था? वन विंटर नाइट कैलिस्टो, के एक रात कैलिस्टो ने क्या देखा था? ड्रीम्ड ऑफ आर्कस, आर्कस का ख्वाब देखा था। व्हाट हैपेंड वन विंटर नाइट? वन विंटर नाइट कैलिस्टो ड्रीम्ड ऑफ आर्कस। नंबर 3 है व्हाट डिड जुपिटर डू व्हेन आर्कस वाज गोइंग टू किल द बियर, कि जुपिटर ने जब क्या किया था जब आर्कस जो है वो भालू को मारने लगा था? आंसर में जुपिटर स्नैच्ड, स्नैच्ड का एस लिखा हुआ है, उसके आगे आएगा स्नैच्ड, SNATCHED, स्नैच। सी लिखा हुआ है उसका वो है कैलिस्टो, एंड ए लिखा हुआ है आर्कस। जुपिटर स्नैच कैलिस्टो एंड आर्कस एंड फ्लंग देम इनटू द नाइट स्काई, कि वो उसको रात के अंधेरे में ले गया था। जुपिटर स्नैच कैलिस्टो, के जुपिटर ने कैलिस्टो को खींचा अचानक, एंड आर्कस, आर्कस को भी, एंड फ्लंग देम इनटू द नाइट स्काई, कि उनको रात के अंधेरों में लेके गुम हो गया था। नंबर 4 वेयर व्हाट वर दे कॉल्ड, कि इनको क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड द ग्रेट बियर, कैलिस्टो को ग्रेट बियर कहा जाता था, एंड द आर्कस को एंड द लिटिल बियर। दे वर कॉल्ड द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सरसाइज B1, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस, रिप्लेस द वर्ड्स इन रेड विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, कि उन्होंने आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनमें जो रेड कलर वर्ड लिखा हुआ है आपने उसका मीनिंग जो है वो आपने यहाँ लिखना है। मतलब उसके कोई भी रिप्लेस, कोई जो वर्ड आता है उसके, वो आपने आगे लिखना है। फर्स्ट है अ प्रीटी वुमेन, की खूबसूरत औरत। तो प्रीटी की जगह हमने यूज़ किया है ब्यूटीफुल, क्योंकि प्रीटी का मतलब भी खूबसूरत है और ब्यूटीफुल का मतलब भी खूबसूरत या प्यारी। नंबर 2 है वॉज वेरी एंग्री, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो एंग्री का मतलब फ्यूरियस भी होता है। एंग्री की वेरी एंग्री, फ्यूरियस, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। वेरी एंग्री का मतलब भी फ्यूरियस है, वो गुस्सा वाला, और फ्यूरियस का मतलब भी
गुस्से वाला है। अ सेविज बियर मतलब बहुत ज़्यादा जालिम जो भालू होता है, तो उसके लिए हम फेरोशियस भी वर्ड कर सकते हैं क्योंकि उसका मतलब भी जालिम होता है, जालिम और खूंखार किस्म का जो भालू होता है। ठीक है। नंबर 4 है थ्रू देम विद ग्रेट फोर्स इनटू द नाइट स्काइज, कि उनको बहुत ही ताकत के साथ जो है वो रात के अंधेरे में फेंक दिया था। तो ग्रेट विद ग्रेट फोर्स, थ्रू विद ग्रेट फोर्स का मतलब भी एक वही होता है, और उसकी जगह हम यूज करेंगे फ्लंग। फ्लंग का मतलब भी यही होता है कि उनको पूरी ताकत के साथ जो था ना वो रात के अंधेरे में फेंक दिया गया था। दोबारा बता रही हूँ, अब प्रीटी वुमेन, प्रीटी की जगह हमने ब्यूटीफुल यूज किया है। वॉज वेरी एंग्री की जगह हमने फ्यूरियस यूज किया है। अ सैविज बियर, उसकी जगह सेविज की जगह फेरोशियस यूज किया है। थ्रू विद ग्रेट फोर्स, इसकी जगह हमने फ्लंग यूज किया है। अब हमारे पास एक्सरसाइज B2 है, मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं आपने उनको मैच करना है कॉलम बी के साथ टू मेक कंपाउंड वर्ड्स, ताकि हम एक कंपाउंड दो वर्ड्स को मिला के एक कंपाउंड वर्ड बना सके। राइट द कंप्लीट वर्ड इन द गिवन स्पेस, उन्हें जो स्पेस दी हुई है उसमें आपने पूरा कंप्लीट वर्ड जो है वो लिखना है। कॉलम ए में उन्होंने पेंट दिया हुआ है, क्रॉस, शू, पेंसिल, बर्थ, और कॉलम बी में उन्होंने लेस, रोड्स, डे, शार्पनर, ब्रश दिया हुआ है। आपने इनको दोनों कॉलम ए कॉलम बी को मैच करके वर्ड्स को आपस में, तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो पेंट के साथ क्या आएगा, ब्रश। नंबर ई पे है ब्रश, तो हम पूरी ब्लैंक में लिखेंगे पेंट ब्रश। नंबर 2 है क्रॉस, क्रॉस के साथ आ जाएगा। नंबर बी पे है रोड्स, क्रॉस रोड्स, के सड़क को क्रॉस करना, क्रॉस रोड्स। नंबर 3 है शू, शू के साथ नंबर ए पे है इधर लेस, तो शू लेस के मतलब जो शूज के लेसेस होते हैं ये वो कंपाउंड वर्ड बन गया, शू लेस। नंबर 4 पेंसिल, उसी के आगे लिखा हुआ है शॉर्पनर, तो पेंसिल शॉर्पनर कंपाउंड वर्ड बन गया, वो हम यहाँ पे ब्लैंक में पूरा लिख देंगे, पेंसिल शॉर्पनर। नंबर 5 है बर्थ, तो बर्थ नंबर सी पे है डे, तो बर्थडे सालगिरह का दिन, ये पूरा कंपाउंड वर्ड जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट, ज़्यादा तादाद में जो चीज़ होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स मतलब जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ प्लूरल फॉर्म। कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं और उनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती है अ गर्ल, अ फॉक्स एंड आइसक्रीम, के मतलब हम इनको काउंट कर सकते हैं। अ गर्ल सिंगल गर्ल है, अ फॉक्स एक लोमड़ी, एंड आइसक्रीम एक आइसक्रीम। प्लूरल में गर्ल्स 3 गर्ल्स हम काउंट कर सकते हैं, फॉक्सेस 10 फॉक्सेस हम काउंट कर सकते हैं, आइसक्रीम्स 5 आइसक्रीम्स हम ये भी काउंट कर सकते हैं। इसी तरह हाउ मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, कि हाउ मैनी क्या यूज होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है। वी यूज हाउ मैनी विद काउंटेबल नाउन्स, के हाउ मैनी जो है वो हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द वॉज, के वॉज में कितने फ्लावर्स हैं। तो हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन, जो चीज़ काउंट हो सकती है उसके साथ यूज हो सकती है। अब उन्होंने हमें नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, लुक एट द पिक्चर्स देन आंसर द क्वेश्चंस, कि इन पिक्चर्स को देख के आपने इनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी एरोप्लेन्स आर देयर इन द स्काई, कि स्काई पे कितने एरोप्लेन्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयर आर 4 एरोप्लेन्स इन द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेस्क आर देयर इन योर क्लासरूम, कि आपकी क्लासरूम में कितने डेस्क हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 15 डेस्क इन आवर क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर ऑन हिनास बर्थडे केक, कि हिना के बर्थडे केक पे कितनी कैंडल्स है, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो हम आंसर में लिखेंगे देयर आर 6 कैंडल्स ऑन हिनास बर्थडे केक। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, कितने कलर्स हैं 2, ग्रीन एंड वाइट। तो हम आंसर में लिखेंगे देयर आर 2 कलर्स इन द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं।
अब हमारे पास आती है अनकाउंटेबल नाउन्स के अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। वाटर है, वाटर 2 वाटर्स इनकरेक्ट। अ ग्लास ऑफ वाटर 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, वाटर और 2 वाटर्स, ये तो कोई काउंटेबल तो वाटर हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल है तो ये इनकरेक्ट होगा। अ ग्लास ऑफ वाटर के 1 पानी का ग्लास, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर के 2 पानी के ग्लास, तो ये करेक्ट है। वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, के पानी को हम गिन नहीं सकते, बट अ ग्लास ऑफ वाटर कैन बी काउंटेड, लेकिन एक पानी के ग्लास को हम जो है वो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 57 पे, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, राइट देम इन द ब्लैंक्स, के कॉलम ए से आपने कॉलम बी में से वर्ड्स मैच करके जो है वो देखने हैं। पहली उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है अ डैश ऑफ केक, तो इसमें से आना था पीस ऑफ केक, ठीक है। नंबर 2 अ डैश ऑफ ब्रेड, के ब्रेड के साथ क्या आएगा, लोफ ऑफ ब्रेड, नंबर सी पे है अ लोफ ऑफ ब्रेड। नंबर 3 अ डैश ऑफ वाटर अ बॉटल ऑफ वाटर, नंबर बी पे बॉटल है तो बॉटल आ जाएगा। नंबर 4 है अ डैश ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का कर्टेन पड़ा हुआ है ना, कार्टन, तो क्या आ जाएगा नंबर 4 पे, अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस। नंबर 5 है अ डैश ऑफ टॉयलेट पेपर, तो टॉयलेट पेपर का यहाँ रोल है ना, नंबर जी पे रोल, पिक्चर भी बनी है और रोल भी लिखा हुआ है, तो नंबर 5 पे आ जाएगा अ रोल ऑफ टॉयलेट पेपर। नंबर 6 अ डैश ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की क्या होती है, पेस्ट होती है, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, तो इसकी ट्यूब ये बनी हुई है, नंबर डी पे है ट्यूब, तो अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। नंबर 7 है अ डैश ऑफ हनी, हनी का क्या है, जार है, पूरा जार है ना शहद का, तो फिर क्या आ जाएगा नंबर 7 में, अ जार ऑफ हनी। आई विल रिपीट इट अगेन, अ लोफ ऑफ ब्रेड, a bottle of water, a carton of orange juice, a roll of toilet paper, a tube of toothpaste, a jar of honey। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये हम लोगों ने नहीं करनी है, इसको आप क्रॉस कर दें, ऊपर वाला भी ये क्रॉस कर दें, ये हमने नहीं करना। अब हम करेंगे C3 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आपने बताना है इनमें से कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं। वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टी, क्रिकेट, एयर, स्लीप, म्यूजिक, राइस, टी, हिस्ट्री, मनी, रेन, दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे आर नॉट सिंगुलर और प्लूरल, और ये ना सिंगुलर है और ना प्लूरल है। अब आपने नीचे एक्सरसाइज उन्हें दी हुई है, राइट सी काउंटेबल और यू अनकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, कि काउंटेबल के लिए आपने सी यूज़ करना है और अनकाउंटेबल के लिए आपने यू यूज़ करना है, और आपने उनके आगे लिखना है कि कौन से काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल है। नंबर 1 पे स्कूल काउंटेबल है, हम उनको काउंट कर सकते हैं। मैंगो हम काउंट कर सकते हैं, सी आ जाएगा। मदर काउंट कर सकते हैं, सी आ जाएगा। 4 ब्रेड है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है। ग्रास, ग्रास को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए अनकाउंटेबल है तो यू आ जाएगा। नंबर 6 रैबिट काउंट कर सकते हैं तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी जो है वो हमने नहीं करनी है, इसको आप क्रॉस कर दें, ऊपर से क्रॉस कर दें एक्सरसाइज डी को। एक्सरसाइज ई हमने करनी है स्पेल CH एंड TCH, के हमने TCH और CH को स्पेल करना है। जैसे बीच है लॉन्ग वॉवल साउंड आएगी, फेच है तो शॉर्ट वॉवल साउंड आएगी। राइट CH और TCH इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे TCH आना है वहाँ TCH लिखें और जहाँ CH आना है वहाँ CH लिखें। तो फर्स्ट पे CA TCH कैच, 2 पे TEACH टीच, नंबर 3 SPEECH स्पीच, नंबर 4 MATCH मैच, नंबर 5 PEACH पीच, नंबर 6 WRETCH रेच, नंबर 7 STITCH स्ट्रेच, नंबर 8 BEECH बीच, नंबर 9 REACH रीच और नंबर 10 DITCH डिच। ये आपका बुक वर्क था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक्सरसाइज E2 आप इसको क्रॉस कर दें, ये हमने नहीं करनी है। नेक्स्ट पेज की भी जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये हम लोगों ने नहीं करनी है, आप इसको भी क्रॉस कर दें। ये आपका बुक वर्क था। आई होप यू अंडरस्टैंड योर बुक वर्क। नाउ अब हम कॉपी वर्क करते हैं।
यूनिट नंबर 8 द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। इसके वर्ड्स मीनिंग है, ये आपने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। फ्यूरियस, वेरी एंग्री। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्से वाला या गुस्सा करना बहुत ज़्यादा। ग्राउल, अ लो एंग्री साउंड, के बहुत ही गुस्से वाली हल्की सी जो है ना आवाज़ार सी जो आवाज़ होती है ना वो, उसको ग्राउल कहते हैं। नंबर 3 डेलिकेट, सॉफ्ट। डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स नरम। नंबर 4 लोनली, लोनली मीन्स अलोन, अकेला। नंबर 5 ग्रैप्ड, मेड अ सडन स्नैच, के अचानक से किसी चीज़ को खींच लेना, उसको ग्रैप्ड कहते हैं। कि किसी को पता भी ना और अचानक से आप उसको खींच लें तो उसको कहते हैं मेड अ सडन स्नैच, ग्रैप्ड का मतलब होता है। आई विल रिपीट इट अगेन। वर्ड्स मीनिंग है फ्यूरियस, वेरी एंग्री, ग्राउल, अ लो एंग्री साउंड, डेलिकेट, सॉफ्ट, लोनली, अलोन, ग्रैप्ड, मेक अ सडन स्नैच। नाउ वर्ड सेंटेंसेस, ये आपका होमवर्क है, ये आपने कॉपी पे करना है। नंबर 1 है किल, किल का मतलब होता है मारना। नंबर 2 स्काई, स्काई का मतलब आसमान। नंबर 3 बियर, बियर का मतलब भालू। नंबर 4 वॉन्डर, वॉन्डर मतलब इधर उधर आहिस्ता आहिस्ता फिरना। और नंबर 5 डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है तय करना, कोई फैसला करना। आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी कॉपी पे। आई रिपीट, नंबर 1 है वर्ड सेंटेंसेस में किल, नंबर 2 स्काई, नंबर 3 बियर, नंबर 4 वॉन्डर, नंबर 5 डिसाइडेड। ये आपका कॉपी वर्क था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नीट कॉपीज में करना है। थैंक यू। अब हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्लास K2 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर 8। आज हमने ग्रामर ट्री करनी है, पेज नंबर 35 36। कंप्रीहेंशन है टॉबीज टेल। टॉबीज टेल, ये हमारा कंप्रीहेंशन पैसेज है पेज नंबर 35 पे। टॉबी टैडपॉल आस्क्ड हिज मॉम, के एक छोटा सा टैडपॉल है, मतलब फ्रॉक का जो बच्चा होता है उसको हम टैडपॉल कहते हैं। तो उसका नाम टॉबी था। तो टॉबी टैडपॉल आस्क्ड हिज मॉम, के जो फ्रॉक का मेंढक का जो बच्चा था उसने अपनी मदर से, अपनी माँ से पूछा वेयर हैव आई रियली कम फ्रॉम, कि मैं, आप मुझे सही बताएं कि मैं कहाँ से आया हूँ। डैड एंड यू डोंट लुक लाइक मी, के अब्बू और आप जो हैं वो मेरी तरह, मैं आपकी तरह नहीं दिखता हूँ या वो मेरी तरह नहीं दिखते हैं। डैड एंड यू डोंट लुक लाइक मी, के डैड और आप मेरी तरह नहीं दिखते हो। सो अगली विल आई ऑलवेज बी, क्या मैं इतना ही बुरा लगूंगा हमेशा। नो माई डियर सेड मम्मी फ्रॉगी, मम्मी फ्रॉगी ने, मतलब उसकी माँ जो फ्रॉग थी, उसने उसको जवाब दिया कि नहीं मेरे प्यारे। अ लवली फ्रॉक यू विल सून बी, कि तुम एक खूबसूरत और प्यारे से फ्रॉक बन जाओगे जल्दी ही। फ्रॉम रॉक टू रॉक यू विल जम्प अबाउट, के तुम एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांगे लगाते जाओगे। ऑफ दैट यू कैन नॉट हैव अ डाउट, और इसके लिए तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। डाउट मीन शक, कि तुम एक रॉक से दूसरे रॉक पे छलांगे मारते, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे छलांगे मारोगे, इधर से उधर छलांगे फिरते रहोगे, इसके लिए तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। जस्ट बी पेशेंट डियरेस्ट टॉबी, तुम पेशेंट मतलब सब्र, उसने कहा कि सब्र रखो मेरे प्यारे टॉबी। यू विल बी एज हैंडसम एज डैडी फ्रॉगी, तुम भी उतने ही प्यारे और खूबसूरत लगोगे जितने तुम्हारे अब्बू लगते हैं डैडी फ्रॉगी। श्योर इनफ वन सनी मॉर्न, के श्योर इन वन सनी मॉर्निंग, के एक तलुए आफ्ताब के वक़्त टॉबी टैडपोल्स टेल वॉज गॉन, के टॉबी टैडपोल की जो दुम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। हिज फैट लिटिल स्नाउट शूक विद ग्ली, कि जो उसका आगे वाला, जो मुंह का आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं स्नाउट शूक। वो जो था वो बहुत खुशी से चहक रहा था वो, ठीक है। ग्ली मतलब खुशी से, शाद बाग होना। तो उसका जो फैट लिटिल स्नाउट चूक, जो मतलब उसका आगे वाला जो हिस्सा था फ्रॉक का, वो बहुत खुशी से चहक रहा था। आई एम ग्रोन अप एट लास्ट, के आखिरकार मैं बड़ा हो गया हूँ। ही सेड हैप्पीली, उसने खुशी से कहा।
जब उसकी टैडपोल की टेल जो थी वो ख़त्म हो गई थी तो उसने बहुत खुशी से चहकते हुए कहा कि आखिरकार मैं बड़ा हो गया हूँ। उसने खुशी से ये बात की। नाउ अब हमने इसके आंसर्स क्वेश्चन जो हैं वो इस पैराग्राफ में से ढूंढ के जो है वो करने हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। टॉबी टैडपोल आस्क्ड हिज मॉम वेयर आई हैव रियली कम फ्रॉम, कि मैं कहाँ से आया हुआ हूँ। डैड एंड यू डोंट लुक लाइक मी, कि डैड और आप जो हैं वो मेरी तरह नहीं दिखते हैं। सो अगली विल आई ऑलवेज बी, क्या मैं हमेशा इतना ही बुरा लगने वाला हूँ। नो माई डियर सैड मम्मी फ्रॉगी, मम्मी फ्रॉग ने कहा नहीं मेरे प्यारे। अ लवली फ्रॉग यू सून विल बी, कि तुम एक बहुत अच्छे प्यारे फ्रॉग बन जाओगे, मेंढक बन जाओगे जल्द ही। फ्रॉम रॉक टू रॉक यू विल जंप अबाउट, कि आप एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप लगाओगे। ऑफ दैट यू कैन नॉट हैव अ डाउट, इसके लिए तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। जस्ट बी पेशेंट डियरेस्ट टॉबी, तुम्हें सब्र रखना होगा मेरे प्यारे टॉबी। यू विल बी एज हैंडसम एज डैडी फ्रॉग, तुम उतने ही खूबसूरत और हैंडसम लगोगे जैसे तुम्हारे डैडी फ्रॉगी हैं। श्योर इनफ वन सनी मॉर्निंग, के एक तलुए आफ्ताब के वक़्त, सुबह सुबह के वक़्त, टॉबी टैडपोल टेल वॉज गॉन, कि टॉबी टैडपोल की जो दुम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। हिज फैट लिटल स्नाउट शूक विद ग्ली, के उसका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा था, शादबाग चेहरा था, तो उसने बड़ी खुशी से कहा आई एम ग्रोन अप एट द लास्ट, ही सेड हैप्पीली, कि मैं आखिरकार बड़ा हो गया हूँ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हमें आंसर्स बताने। व्हाट डिड टॉबी टैडपोल आस्क हिज मॉम, कि टॉबी टैडपोल ने अपनी माँ को क्या कहा था। तो आंसर है टॉबी टैडपोल आस्क हिज मॉम, कि टॉबी टैडपोल ने अपनी माँ को कहा। यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है वेयर आई हैव रियली कम फ्रॉम, के वेयर ही हैड कम फ्रॉम, के वो कहाँ से आया है। बिकॉज ही डिड नॉट लुक लाइक हिज डैड और मॉम, के वो अपने माँ और बाप की तरह नहीं लगता है। आई रिपीट, व्हाट डिड टॉबी टैडपोल आस्क हिज मॉम, कि उसने अपने माँ बाप को क्या कहा था, माँ को। टॉबी टैडपोल आस्क्ड हिज मॉम वेयर ही हैड कम फ्रॉम बिकॉज ही डिड नॉट लुक लाइक हिज डैड और मॉम, कि वो कहाँ से आया है क्योंकि वो अपने माँ और बाप की तरह नहीं दिखता। ही वॉन्टेड टू, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही वॉन्टेड टू नो इफ ही वुड ऑलवेज बी सो अगली, कि वो ये जानना चाहता है कि वो हमेशा ऐसा ही बदसूरत रहेगा। अगली मतलब बदसूरत, तो बी के आगे आपने लिखना है सो अगली, क्या वो हमेशा इतना ही बदसूरत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड टॉबीज मदर टेल हिम, टॉबी की मदर ने उसको क्या बताया। मम्मी फ्रॉगी टोल्ड हिम दैट ही वुड सून बी, मम्मी फ्रॉगी ने उसको कहा कि तुम जल्द ही अ लवली फ्रॉग एंड वुड जंप अबाउट फ्रॉम रॉक टू रॉक, कि तुम एक खूबसूरत मेंढक में तब्दील हो जाओगे और फिर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप करते फिरोगे। मम्मी फ्रॉगी टोल्ड टॉबी दैट ही वुड सून बी अ लवली फ्रॉग एंड वुड जंप अबाउट फ्रॉम रॉक टू रॉक। इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही है इफ़ टॉबी वॉज अ लिटल पेशेंट ही वुड बी, अगर टॉबी में थोड़ा सा सब्र हो तो वो क्या होगा। एज हैंडसम एज डैडी फ्रॉगी, कि वो उतना ही हैंडसम होगा जैसे उसके डैडी फ्रॉगी। ही शुड हैव नो डाउट अबाउट दैट, और उसको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, इफ टॉबी वॉज अ लिटल पेशेंट ही वुड बी एज हैंडसम एज डैड फ्रॉगी। ही शुड हैव नो डाउट अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंड वन सनी मॉर्निंग, कि एक सुबह सुबह मतलब तलुए आफ्ताब के वक़्त क्या हुआ था। इसका आंसर है टॉबीज टेल वॉज गॉन, के टॉबी की जो टेल थी वो जा चुकी थी। हिज फैट लिटल स्नाउट शोक विद जॉय एंड ही डिक्लेयर्ड हैप्पीली, कि उसका जो चेहरा था आगे वाला हिस्सा जो था वो खुशी से जॉय से चमक रहा था और उसने खुशी से ये डिक्लेयर किया, सबको ये बताया दैट ही हैड ग्रोन अप एट लास्ट, कि वो आखिरकार बड़ा हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज बी है पिक आउट वन प्रॉपर नाउन फ्रॉम द पोएम एंड राइट इट हेयर, कि आपने कोई सा एक प्रॉपर नाउन है वो पोएम में से निकाल के तो आपने इधर लिखना है। तो प्रॉपर नाउन आएगा इसमें से टैडपोल, टॉबी टैडपोल। प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, तो टॉबी टैडपोल जो है वो इधर आएगा ब्लैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है पिक आउट 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम हेयर, कि आपने कोई से भी 3 एडजेक्टिव जो है वो पोएम में से ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। तो नंबर 1 पे आएगा अगली,
नंबर 2 पे लवली, नंबर 3 पे हैंडसम। ये 3 एडजेक्टिव्स हैं आपके पास। पिक आउट 3 एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम हियर। 3 एडजेक्टिव कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं? अगली, लवली एंड हैंडसम। पार्ट डी है पिक आउट 3 वर्ब्स फ्रॉम द पोएम्स एंड राइट देम हियर, कि कोई से भी 3 वर्ब्स आपने उसमें से पोएम में से सेलेक्ट करने और यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट आस्क, नंबर 2 से और फिर आस्क। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकते हैं। तो आस्क, से एंड आस्क, ये 3 वर्ब्स हैं जो यहाँ पे आपने लिखने हैं। पार्ट ई जो है ये आपने जो है वो पार्ट ई राइट 4 sentences in your exercise book on how a tadpole become a frog. You can start with tadpoles are baby frogs, they have dash. ये आपने अपनी कॉपी पे करना है, ये आपका होमवर्क है। राइट 4 sentences, कोई से भी 4 sentences आपने फ्रॉग, बेबी टैडपोल के बारे में, फ्रॉग के बच्चे के बारे में जो है वो कॉपी पे अपने लिखने हैं। I hope you understand your lecture. Thank you.